प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को गृह विज्ञान के पूरे किताब से 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूँ। और बच्चों, इन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस पूरे क्लास का पेड पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि पेड पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आता रहता है कि सर आप मेरे को ये बता दो कि इन सभी क्लासेस का पेड पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, यानी कि जो भी पीडीएफ फ्री में मिलती है वो भी कहाँ से मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप पेड पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पेड पीडीएफ पे डिस्काउंट चल रहा है और दिसंबर तक ये डिस्काउंट चलने वाला है। अगर आप गृह विज्ञान के सारे पूरे अगर सब्जेक्ट लें तो चाहे आपका एमसीक्यू हो, यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन हो, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और साथ में आपका दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, जितने भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी आपका 179 वाला पीडीएफ था उसको मात्र 99 यानी कि 79 में उसका कर दिया गया है, ठीक ना। 79 रुपया प्रति सब्जेक्ट का पीडीएफ कर दिया गया है। इसी माध्यम में आप सभी का हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे वो सामाजिक का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो संस्कृत का हो, हर सब्जेक्ट का अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो एक एक सब्जेक्ट का आपको 79 यहाँ पे रुपए पेड करना होगा। तब जा करके आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ को व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। अच्छा, आपको क्या करना होगा, अगर आप पेड पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तब जाकर के क्या करना, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा 8318105051 पे। आपको इसको व्हाट्सअप करना इस नंबर पे, और व्हाट्सअप करने के बाद आपको लिखना होगा कि आपको किस सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए। जैसे मान आपको गृह विज्ञान का पीडीएफ चाहिए तो अगर आप एक सब्जेक्ट का पीडीएफ लेंगे तो मात्र आपको 79 यानी 179 वाला मात्र आपको 79 में दे दिया जाएगा। अगर आप इसी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे तो सभी सब्जेक्ट अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टोटल 279 टोटल पेड करना होगा, ठीक ना। यानी कि अगर हम बात करेंगे 553 वाला जो कोर्स है आप सभी का, वो 279 में मात्र मिल रहा है। और ये मात्र यहाँ पे देखो 15 दिसंबर तक ये वैलिड है, ठीक ना। उसके बाद से जो भी आपका प्राइस है एक्यूरेट वही कर दिया जाएगा जो कि आपका प्रीवियस वाला प्राइस था 179 में कर दिया जाएगा। तो अगर आप इस पीडीएफ का लाभ उठाना चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना इस नंबर पे। आपको गूगल पे करना होगा या फ़ोन पे करना होगा क्यूआर स्कैनर के माध्यम से, इतना चीज़। आइए बच्चों, अब सबसे पहले हम बात करेंगे, सारे क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है। मतलब पारिवारिक बजट क्या होता है। कोई भी फैमिली छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उसके आय का, व्यय का और खर्च का या बचत का जो भी हम डाटा बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसको हम पारिवारिक बजट के माध्यम से तैयार करते हैं। अच्छा, पारिवारिक बजट बनाने का मेन टारगेट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसको समझते हैं। बचत करना, व्यय पे कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करना, आय का ज्ञान करना, या इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, पारिवारिक बजट बनाते हैं, ताकि हम ये समझ पाएँ कि हमारा फैमिली कितना बचत कर रहा है, कितना व्यय पे कंट्रोल कर रहा है, और हमारा फैमिली का सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से हो रहा है और कैसे हो रहा है और कितना हो रहा है, ठीक ना। चलिए, इस प्रकार से डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बात करेंगे कि बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन कौन सा माना जाता है। बॉक्स में रखना, बैंक में जमा करना, पड़ोसियों के घर में रखना, या इनमें से कोई नहीं। तो बचत सुरक्षित करने का सबसे प्रमुख साधन किसको माना जाता है, तो हम किसको मानते हैं भाई, बैंक में जमा करना। बैंक में जमा कर दोगे, ठीक ना, तो सबसे सेफ जगह ये माना जाता है, ठीक ना। चलो, अब आगे बात करेंगे कि घर का कूड़ा करकट कहाँ पर डाल देना चाहिए। कूड़ेदान में, घर के किसी कोने में, या गली में, या पड़ोसियों के घर के सामने। तो भाई बताओ,
घर का कूड़ा करकट कहाँ पे डालना चाहिए? तो डस्टबिन में, यानी कि कूड़ेदान में डालना चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को तैयार करना है, तभी जाकर के भाई अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर पाओगे, पूरा कर पाओगे। आगे समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु घर की सजावट की है। मतलब ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका हम इस्तेमाल घर की सजावट में करते हैं, डेकोरेशन में करते हैं। पेन का इस्तेमाल, भाई पेन का इस्तेमाल तो भाई लिखने में किया जाता है। फूल का इस्तेमाल, झाड़ू का इस्तेमाल और बाल का इस्तेमाल। तो बताओ सजावट की वस्तु कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर फूल हो जाएगी। फ्लावर का इस्तेमाल हम किस में करते हैं? सजावट की वस्तुओं के तौर पे हम करते हैं। आगे समझते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम। तो क्या हो जाएगा भाई? 1 किलोग्राम में 500 ग्राम, 1500 ग्राम, 1000 ग्राम या 2000 ग्राम। क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक ना। 3 स्टेप नीचे आओगे, 10 से गुणा कर दोगे 3 बार, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। वाटर का केमिकल फार्मूला पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। कई बार पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो क्या होता है? HO, HO2 या H2O2 या H2O। क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। क्या होगा? H2O हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे समझ लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि घर की सजावट के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, मतलब घर को सजाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। सफाई, मूल्यवान कालीन, दुर्लभ कलाकृतियां या विदेशी फर्नीचर। तो बताओ घर का सजावट अगर हम करेंगे तो सबसे अधिक चीज का किसका नीड पड़ेगा? तो भाई सबसे जरूरी चीज है क्या? घर में कितना महंगा सोफा सेट ला दो, ठीक ना, कुछ भी ला दो, फर्नीचर ला दो या कालीन बिछवा दो, लेकिन भाई अगर सफाई नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं सारा चीज़ बेकार हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझते हैं कि शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल कैसा होता है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन या ये सभी। तो क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है ना बिल्कुल रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। इसमें ना कोई रंग होता है, ना कोई गंध होता है, ना ही कोई स्वाद होता है, ठीक है। आगे समझते हैं कि ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है। कई बार पेपर में आ चुका है, ओम, जूल, एम्पियर या डेसिबल। तो भाई ध्वनि प्रदूषण को हम डेसिबल में मापते हैं, डीबी में मापते हैं। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। PDF प्राप्त करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे मैसेज करना है आपको शांति से। चलो आगे समझते हैं कि ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। मुल्तानी मिट्टी, साधारण साबुन, रीठे का घोल या इनमें से कोई नहीं। तो ऊनी वस्त्रों को धुलने के लिए, धोने के लिए हम रीठे का घोल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा ऑप्शन इंपोर्टेंट है यहाँ पे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे समझते हैं कि प्रोटीन का मुख्य कार्य काम क्या होता है। प्रोटीन का काम क्या होता है बताओ? शरीर की वृद्धि और विकास करना, ऊर्जा प्रदान करना, अस्थि का निर्माण करना या हृदय गति समान कर रखना, ये करना। तो क्या हो जाएगा भाई? प्रोटीन का मेन काम हमारा यही होता है कि शरीर का ग्रोथ करना या विकास करना, डेवलपमेंट करना, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझते हैं कि हंसुली की अस्थि भंग होने या टूटने पर बांधेंगे। अगर हंसुली की अस्थि टूट जाएगी, हड्डी टूट जाएगी, तो हम उस पर क्या बांधेंगे बताओ? सेंट जॉन्स झोल या गलपट्टी, इसे गलपट्टी बोलते हैं, ठीक है। लंबी रोलर पट्टी, पतली पट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो भाई हंसली की हड्डी टूट जाएगी तो हम गलपट्टी बांध देते हैं, देखते ही हो, ठीक ना। चलिए सेंट जॉन्स झोल उसको बोलेंगे। आगे समझते हैं कि थर्मामीटर की सहायता से हम क्या नापते हैं। तो बताओ, नाड़ी की गति, सांस लेने की गति, रक्तचाप या शरीर का तापमान। तो थर्मामीटर के माध्यम से बॉडी का टेम्परेचर सेंस किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे भी समझ लेते हैं कि बजट बनाने से पहले आवश्यक है क्या चीज़ का भाई बताओ? आय का पूर्वानुमान, आय पर नियंत्रण, व्यय पर नियंत्रण या इनमें से सभी। तो भाई बताओ, बजट बनाने से पहले हमें आय का पूर्वानुमान आपको करना होगा कि भाई आपकी फैमिली से आ रहा है, उसी के हिसाब से खर्च करोगे या बचत करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा रोग जल के द्वारा फैलता है? खसरा, हैजा, टिटनेस या प्लेग। तो हैजा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
आगे समझते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक होता है। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या इनमें से सभी। तो सभी प्रकार के प्रदूषण हमारे बॉडी के लिए हानिकारक माने जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं कि लेडीज कुर्ता बनाने के लिए आवश्यक शारीरिक नाप क्या है। अगर लेडीज कुर्ता बनाओगे तो सबसे जरूरी चीज़ किसका माप है, लंबाई, वक्ष, हिप या इनमें से सभी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। विटामिन ए का उत्तम स्रोत क्या है भाई बताओ, दाल, दूध, खट्टे फल या पीली और हरी सब्जियां। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है मिल्क यानी कि दूध को, ठीक ना। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे समझते हैं अचल संधि कहाँ पर पाई जाती है, कंधे में, कोहनी में, खोपड़ी में या घुटने में। अचल संधि क्या होती है, जो चल नहीं सकती है, ठीक ना, जो एकदम स्थिर रहती है, ठीक ना। ये खोपड़ी में पाई जाती है, खोपड़ी की हड्डियाँ इधर उधर नहीं मूव करती है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं एक सामान्य व्यक्ति का तापक्रम कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये फ़ारेनहाइट में पूछ दिया गया है, तो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक ना। ये यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। लेकिन अगर सेल्सियस में पूछा जाता तो कितना बताते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में फेंक करके मारो। ठीक है, कि एक स्वास्थ्य जो सामान्य व्यक्ति है उसका तापक्रम, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका राइट आंसर कमेंट में बताओ। ठीक ना। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, ठीक ना, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। कोर्स लेना चाहते हो तो यहाँ पे 15 दिसंबर तक है यहाँ पे। उसके बाद 16 दिसंबर के बाद क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ पे पेड़, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का 179 हो जाएगा। अभी 15 दिसंबर से पहले 10 दिन का टाइम है, 12 दिन का टाइम है, ठीक ना। वहाँ से 79 ले सकते हो और यहाँ पे पूरा दूंगा, ठीक ना। पूरा यहाँ पे जो भी यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारा PDF है। देखो अभी मैं यहाँ पे क्या ही दिखाऊँ, PDF देखो, देख रहे हो ना कितना बढ़िया से पूरा स्ट्रगल किया गया भाई, पूरा हर सब्जेक्ट का है। इसी प्रकार से कि जैसे गृह विज्ञान यहाँ पे देख रहे हो ना, इसी प्रकार से देख सकते हो ना। कम से कम मेरे को लगता है 500 प्लस PDF यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा MCQ वगैरह होगा, लघु उत्तरी, यहाँ पे दीर्घ उत्तरी और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप बोलोगे ना तो मैं यहाँ पे आप सभी के लिए यहाँ पे मॉडल पेपर भी तैयार करके रखा हूँ और उन सभी का आंसर भी रखा हूँ, और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे सब करना है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन उसके लिए मेरे से आपको कनेक्ट होने पड़ेंगे, तभी जाकर के टाइम टू टाइम PDF ले पाओगे, या मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, जो भी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर होता है, सभी चीज़ें यहाँ पे मैं देता रहता हूँ, ठीक ना। और ये सभी चीज़ें मैं यहाँ पे ग्रुप एक भी बना सकता हूँ, ग्रुप बना करके उसमें ऐड कर दूंगा। आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप विजिट कर लेना। टेलीग्राम चलता है इसी चैनल के नाम से, ऑनलाइन स्टडी सीरीज करके है, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हो। लेकिन बाकी यहाँ पे दिया गया नंबर, यहाँ पे 83181050 पे कनेक्ट कर सकते हो। या अगर आप बैच लेना चाहते हो, टोटल यहाँ पे 279 है, एक लेना चाहोगे तो यहाँ पे 79 है, ठीक है। तो जो पसंद आए वहाँ पे वो यहाँ पे बैच परचेज कर सकते हो और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हो, और यहाँ पे टॉपर लिस्ट में शामिल हो सकते हो, और टॉपर लिस्ट में शामिल होकर के अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकते हो। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।